वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड रजबी, जहाँ मिलता है मोटिवेशन, लर्निंग और एक नई सोच। लेट्स ग्रो टुगेदर एंड लेट्स बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। तो आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ जर्नल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेमिकॉर्डेट्स। तो सबसे पहले हम इसके जर्नल फीचर्स देखेंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास है दैट इज़ इसका हैबिटेट क्या होता है। तो इस टाइप के जो इस सब फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं वो ज़्यादातर फोजेरियल होते हैं। तो फोजेरियल का मतलब होता है बिल बनाने वाले, मतलब ऐसे एनिमल्स जो क्या बनाते हैं, बिल बनाते हैं। इनका जो शेप होता है वो वॉर्म लाइक होता है, ब्रिटल होता है एंड सॉफ्ट होता है। ब्रिटल का मतलब लाइक धागे टाइप से, एंड ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं एंड ये बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन टाइप होता है एंड इनका ब्लड कलरलेस होता है। और इनका जो हार्ट है वो सिचुएटेड होता है डॉर्सल सिचुएटेड होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम की। तो स्केलेटल सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है, मतलब जो स्केलेटल टिश्यू होते हैं वो एब्सेंट होते हैं एंड इनमें जो बोन्स होती हैं वो भी एब्सेंट होती हैं। एंड अब हमारे पास से एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो एक सिंगल ग्लोमेरुलस होता है, वहाँ से होता है डन होता है। और वो वहाँ प्रेजेंट कहाँ पे होता है, वो प्रेजेंट होता है प्रोबेसिस में, जिसको प्रोबेसिस ग्लैंड भी कहा जाता है। एंड नेक्स्ट हमारे पास है नर्वस सिस्टम। तो इनका जो नर्वस सिस्टम है वो कॉर्डेट्स के जैसा ही होता है और ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। और इनमें जो रिप्रोडक्शन वो सेक्सुअल होता है और इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है। जैसा कि हमें पता ही है कि फर्टिलाइजेशन 2 टाइप्स का होता है। तो इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं। और इनमें जो लार्वा बनता है उसको हम टॉर्नेरिया लार्वा बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ हेमिकॉर्डेट। तो हमें इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो 2 ही एग्जाम्पल्स हैं, एक तो बैलेनग्लोसस एंड दूसरा सैकोग्लसस। तो सबसे ज़्यादा जो हम लोगों को पढ़ने मतलब एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है वो बैलेनोग्लोसस के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। और इसका जो कॉमन नेम है बैलेनोग्लोसस का, दैट इज़ टंग बॉर्म एंड एकॉर्न बॉर्म, ठीक है। तो अब क्या है, जो टैक्सोनॉमिस्ट थे उन्होंने मतलब हेमिकॉर्डेट को कॉर्डेट फाइलम में इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। अब हाइमिन जो थे उन्होंने हेमिकॉर्डेट को एक सेपरेट फाइलम में रख दिया है, दैट इज़ वर्टेब्रेट, गॉट इट। क्योंकि और हेमिकॉर्डेट जो है वो एक कनेक्टिंग लिंक भी होती है नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट के बीच में। इनकी जो बॉडी बॉल होती है वो सिंगल लेयर एपिडर्मिस से बनी हुई होती है और ये सीलोमेट होते हैं। सीलोमेट का मतलब होता है कि इनकी जो बॉडी है वो ट्रू सीलोम होती है, जो कि एक फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी होती है जिसमें जो कि मीजोडर्म से लाइंड होती है, उसको हम सीलोमेट बोलते हैं। मतलब सीलोमेट मतलब ट्रू सीलोम से बने हुई, ठीक है। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है तो ये सीलियरी फीडर्स होते हैं। सीलियरी फीडर्स का मतलब है, जैसा कि आपको पता ही है कि सीलिया क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये मतलब इनके मुंह में जो जा रहा होता है ये जाने देते हैं, लेकिन इस सीलिया जो हैं वो फूड पार्टिकल्स को क्या कर देते हैं, छान देते हैं इन सेंस लाइक जो खाने वाला होता है वो रुक जाता है एंड बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं वो निकल जाती है, काइंड ऑफ छन्नी टाइप से, ठीक है। आई होप आप समझ में आया होगा। एंड इनकी जो एलिमेंट्री कनाल है वो यू शेप्ड की होती है एंड रेस्पायरेटरी सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है। तो इसमें जो रेस्पायरेटरी होता है वो गिल स्लिट के थ्रू होता है और बॉडी सरफेस के थ्रू भी होता है। इनमें जो रेस्पिरेशन है वो गिल स्लिट के थ्रू होता है, इसमें गिल स्लिट प्रेजेंट होती है उसके थ्रू भी होता है, ये बॉडी सरफेस के थ्रू भी करते हैं। एंड एक रेस्पायरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज़ वेनेडियम। क्या होता है, वेनेडियम, ठीक है। अब हम देखेंगे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ हेमिकॉर्डेट्स कि इनकी जो मतलब हेमिकॉर्डेट्स दिखते कैसे हैं और या इनका शेप साइज़ क्या होता है, ठीक है। तो जैसे शेप साइज़ हमने पीछे भी पढ़ा है कि ये वॉर्म लाइक होते हैं। तो ये जो है इनकी बॉडी कैसी होती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, इलोंगेटेड होती है, ये वॉर्म लाइक होते हैं एंड ये सिलेंड्रिकल होते हैं। सिलेंड्रिकल मतलब लंबी शेप के होते हैं एंड इनकी जो लेंथ होती है वो 10 से 50 सेंटीमीटर तक हो सकती है। और यूनिफॉर्मली सीलिएटेड मतलब इनकी बॉडी पे छोटे छोटे सीलिया होते हैं। सीलिया क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। और अगर हम इनकी डिवीज़न और बॉडी की बात करें तो इनकी जो बॉडी होती है वो अनसेगमेंटेड होती है। अनसेगमेंटेड मतलब बॉडी जो है वो एक सी होती है, ऊपर से लेकर नीचे तक कोई भी डिवीज़न नहीं होता है, ठीक है।
ठीक है। और अनसेगमेंटेड का मतलब वो है, लेकिन इनकी जो बॉडी में मतलब 3 पार्ट होते हैं। अनसेगमेंटेड मतलब लाइक जैसे आपने अर्थवर्म की बॉडी देखी होगी, हल्की हल्की छोटी छोटी सी लाइनें पड़ी हुई होती हैं, वो नहीं होता, प्लेन बॉडी होती है। लेकिन ऊपर वाले पार्ट को हम लोग प्रोबेसिस बोलते हैं, बीच वाले को कॉलर बोलते हैं, एंड उससे नीचे वाले को ट्रंक बोलते हैं। ठीक है। अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, लेकिन बॉडी डिवाइड होती है 3 डिस्टिंक्ट रीजन में, दैट इज प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रोबोसिस। तो हम लोग सबसे पहले प्रोबोसिस देख लेते हैं, जो कि ऊपर का हिस्सा होता है, जिसको प्रोटोसोम भी कहा जाता है। एंड ये एंटीरियर मोस्ट पार्ट होता है बॉडी का, मतलब सबसे ऊपर होता है। तो ये शॉर्ट होता है, क्लब शेप्ड होता है, कॉनिकल होता है। कॉनिकल मतलब चोनदार होता है। ठीक है। इसके पास एक थिक मस्कुलर बॉल होती है, और जो कि ये होलो होता है। होलो का मतलब होता है खोखला। लाइक देखने में आपको लगेगा कि ये सॉलिड होगा, लेकिन ये सॉलिड नहीं होता, ये होलो होता है। ठीक है। अब चलिए, तो प्रोबोसिस के बाद क्या आएगा, कॉलर आएगा। तो कॉलर जो है, इसका दूसरा नाम मीजोजोम भी होता है। ये मिडल मतलब बीच में होता है, और ये सिलेंड्रिकल पार्ट होता है। सिलेंड्रिकल का मतलब होता है लंबा लंबा से। ठीक है। और ये फनल लाइक होता है। ठीक है। फनल लाइक मतलब ऊपर से थोड़ा सा नीचे नीचे आते हुए पतला सा हो जाता है। ठीक है। ट्रंक अब देख लेंगे, तो पहला प्रोबोसिस पढ़ा, दूसरा हमने कॉलर पढ़ा, तीसरा हमारे पास है ट्रंक। ठीक है। तो ट्रंक का दूसरा नाम मेटाजोम होता है, एंड कॉलर का दूसरा नाम मीजोजोम होता है, एंड प्रोबोसिस को प्रोटोसोम्स के नाम से जाना जाता है। तो जो ट्रंक होता है वो पोस्टीरियर होता है। पोस्टीरियर मतलब सबसे नीचे का हिस्सा, एंड ये लार्जेस्ट पार्ट होता है बॉडी का। क्या लार्जेस्ट पार्ट होता है, ट्रंक जो है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है बॉडी का। ठीक है। एंड ट्रंक आगे भी डिवाइडेड होता है 3 रीजन्स में। एक हो गया ब्रैंको जेनिटियल रीजन, दूसरा हिपैटिक रीजन, एंड तीसरा हो गया पोस्ट हिपैटिक रीजन। क्या हो गया, पोस्ट हिपैटिक रीजन। ठीक है। तो हम चलो इनको भी डिटेल में पढ़ लेते हैं। ब्रैंकियो जेनिटियल रीजन जो होता है, मतलब ब्रैंकियो का मतलब ये जो है, ये वर्ड जो है वो दो, इसका ब्रेक डाउन करते हैं। चलिए, तो ब्रैंकियो का मतलब जो रिलेटेड हो किससे, गिल्स से, और गिल्स मतलब किससे रिलेटेड होंगे, रेस्पिरेशन से। और जेनिटल रिलेटेड होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, मतलब ये ऐसा पार्ट है जहाँ पे हमको क्या मिलेंगे, गिल स्लिट मिलेंगे एंड गोनेट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, गोनेट्स मिलेंगे। ठीक है। और एक गोनोपोर करके एक नाम होता है, जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जो हमको नेक्ड आई से नहीं दिखेंगे, मतलब इतने छोटे होते हैं जो हमको अपनी ऐसी आई से नहीं दिखेंगे, वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वो हमको माइक्रोस्कोप में ही दिखेंगे। एंड जो नंबर ऑफ गिल पोर्स है वो इंक्रीज विद द एज ऑफ एनिमल, मतलब नंबर ऑफ गिल पोर्स जो हैं एनिमल की एज के साथ साथ बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। लाइक एनिमल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से गिल पोर्स बढ़ते हैं, या फिर हम कह लें कि जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है वैसे वैसे गिल पोर्स बढ़ते हैं। गिल पोर्स, ठीक है, जहाँ से क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। तो आपको ब्रैंकियोजेनिटल रीजन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे हिपैटिक रीजन। ठीक है। ब्रैंकियोजेनिटल रीजन उससे छोटा होता है। अब जैसा कि हम जानते ही हैं कि हेमिकॉर्डेट्स के पास ट्रू लीवर तो होता नहीं है, तो जब ट्रू लीवर नहीं होता तो इसमें कुछ तो होता होगा ना जो इनका डाइजेस्टिव फंक्शन करता होगा। तो इसमें हिपैटिक सीका करके प्रेजेंट होते हैं, जो कि परफॉर्म करते हैं लीवर का वर्क, यानी कि लीवर इन सेंस डाइजेस्टिव फंक्शन करते हैं। हिपैटिक सीका प्रेजेंट होते हैं हेमिकॉर्डेट्स में। एंड इनका जो हिपैटिक रीजन होता है हेमिकॉर्डेट्स का, वो कैसे कलर का होता है, वो ग्रीनिश कलर का होता है। कैसे कलर का होता है, ग्रीनिश कलर का होता है। अब हम देखेंगे पोस्ट हिपैटिक रीजन। ठीक है। तो पोस्ट हिपैटिक रीजन जो है वो सबसे लास्ट रीजन होता है। तो ये जब सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, और इसको एब्डोमेन एंड काउडल रीजन भी बोला जाता है। एंड ये बियर करता है टर्मिनल एनएस। क्या बियर करता है, टर्मिनल एनएस। ठीक है। अब देखिए, ये अगर आप एमएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो आप ये वैसे भी कितने पेजेस का हो गया, ये कितने पेजेस का आंसर मैंने करवा दिया। तो ये जो है वेट, ये हो गया है 1 2 3 एंड 4, ये 4 पेजेस का हो गया, यानी कि ये लॉन्ग आंसर हो गया। अब इसे शॉर्ट बना के तो आप खुद ही लिख सकते हो, और लॉन्ग होने के बावजूद मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी डायग्राम। इसमें डायग्राम कौन से बना सकते हैं, तो इसमें जिसमें ये रहते हैं यू शेप्ड बरो में, एक तो उसका डायग्राम बना सकते हैं, एक आप बैलेनोग्लोसस का डायग्राम बना सकते हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी शो करके, मतलब उनके जो पार्ट्स हैं उनको लेबल करके बना सकते हैं।
तो ये मतलब लॉन्ग आंसर के लिए इतना सफिशेंट है, मतलब अगर अगर आप इतना पढ़ के जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सफिशेंट है, आप पूरे फुल मार्क्स गेन कर सकते हो। अच्छा, पिछली बार मैंने क्या गलती करी थी, मैंने बहुत ज़्यादा लॉन्ग, इस वजह से इस बार मैंने पॉइंट वाइज बनाए हैं नोट्स, ताकि याद रहे, ताकि हेडिंग्स याद रहें। पिछली बार मैंने नोट्स जो बनाए थे वो बहुत ज़्यादा डिटेल में बनाए थे, लाइक मैंने सोचा था कि अगर मैं 7-8 पेज का अगर लिख के जाऊँगी तब मुझे कहीं 4 पेज का याद रहेगा। तो पिछली बार मैंने ये गलती की थी। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी आप लोग ये गलती ना करें। आप लोग बस उतना पढ़ के जाएँ जितना आपको लगे कि आप लास्ट टाइम पे रिवाइज़ कर पाएँगे। लंबा लिखने से कुछ भी नहीं होगा। अगर आप उसका रिवीज़न नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, लास्ट टाइम पे आप भूल जाएँगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, लाइक नो यूज़। तो आई मस्ट सजेस्ट कि आप उतने ही नोट्स बनाओ जितने आपको लगता है कि आप लास्ट टाइम पे रिवाइज़ कर पाओगे। आई होप ये वीडियो आपको मदद करी होगी। अगर आपको और भी टॉपिक्स के नोट्स चाहिए हैं तो प्लीज़ जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। एंड प्लीज़ अगर आपको और किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।